स्टूडेंट्स, आज एक बार पुनः आपके सामने हम हाई स्कूल का टॉपिक जो कि मेंसुरेशन, उसमें शंकु बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बेलन के बारे में बताया था। आज हम शंकु के बारे में फॉर्मूले बताएंगे, आपको नोटबुक पर नोट करना है और इसके साथ साथ उसका अप्लाई करना भी बताएंगे कि किस तरह उनके इस सवालों में अप्लाई होता है फॉर्मूले का। सबसे पहले बात करते हैं शंकु की। तो शंकु क्या कहलाता है इसके बारे में पहले समझो। यदि कोई समकोण त्रिभुज है आपका, ऊंचाई के पड़ता इसको घुमा दिया जाए तो ए वाला इस तरफ आ जाएगा और आपकी आकृति बन जाएगी इस तरह से। यदि किसी समकोण त्रिभुज को ऊंचाई के पड़ता घुमा दिया जाए तो जिस आकृति का जनन होता है या जो आकृति आपकी बनती है, निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं शंकु। तो शंकु में आपको बता दें कि 3 हीरो होते हैं। अगर हमारे पास ये तीनों हों तो हम आसानी पूर्वक इसका जो जो सवालों में कहते हैं उनका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें ये डैश डैश वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आधार पर जो होता है इसे बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या बोले तो आर, त्रिज्या बोले तो आर, तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल। और यहाँ पर जो एरो का निशानी बना है इसे बोलते हैं ऊंचाई, है ना। क्या बोलते हैं? ऊंचाई, और ऊंचाई को कहते हैं एच। क्लियर? इसके बाद हम अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो सवालों में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और जिनके बगैर सवालों को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आपको एल, आर और एच, इन तीनों में संबंध है। इसी से आपकी शुरुआत होती है और इन सूत्रों के माध्यम से ही हम इसमें जो जो पूछा गया है उसका हम मान निकाल सकते हैं, बता सकते हैं आसानी से, है ना। तो सबसे पहले एल यानी कि तिरछी ऊंचाई, एल का फॉर्मूला आपका होता वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आर का वर्गमूल एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला आपका एच का होगा, इसका होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब आपका यहाँ पर आर होगा तो यहाँ पर एच घटता है और जब एच यहाँ पर होगा तो आर घटता है ना। ये 3 फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंटली हैं, लगभग 90% सवालों में लगना है, इसलिए इनको नोटबुक पर लिखना और बार बार याद भी करना और आपको डायरी पर भी नोट करना है जो आपके पास डायरी उपलब्ध है ना। तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं और फॉर्मूलों की। जैसे कि हमने बेलन में निकाला था आयतन ज्ञात करना आकृति का, बक पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसमें भी तीनों फॉर्मूले हैं और उसके साथ साथ आधार का क्षेत्रफल भी इसमें है और परिधि भी इसमें वैसी ही है जो आपने बेलन में पढ़ी थी। हमें तो शंकु के सूत्र पढ़ना है। तो पहला फॉर्मूला आपका शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, इसका होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है परिधि, आगे पीछे लिख सकते हैं। शंकु के आधार की परिधि और इसी को बोलते हैं परिमाप। परिधि को बोलेंगे 2 पाई आर, परिमाप भी इसी को कहा जाता है ना। इसके बाद आपका आएगा शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। जो आपका बेलन के आयतन का सूत्र होता है उसमें हम 3 का भाग लगा देते हैं। कितने का लगाते हैं? अगर बेलन के आयतन में हम 3 का भाग लगा दें तो शंकु का आयतन बन जाता है और आयतन को लिखते हैं वी, वॉल्यूम, है ना। क्षेत्रफल को एरिया लिखते हैं, परिधि को पैरामीटर
इसको वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स होता आयतन। इसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठ, इसे लिखते हैं सी। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है आपका? पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। इसके बाद आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ आपका हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर और आर प्लस एल। इस तरह से आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है किसका? शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपका पाई आर, आर प्लस एल, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, परिधि आपकी 2 पाई आर। आधार का सूत्रों की सहायता से कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं, उनको नोट कीजिएगा। इसको नोट कर लेना पहले। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से समझना है और सीखने का प्रयास करना है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई केवल ऊंचाई कहा हो तो ऐसी स्थिति में ए कहलाता है एच, सेमी तथा आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या जब भी कहा जाए तो त्रिज्या का मतलब होता आर। तो आपका एच दिया है आर, शंकु की त्रियक, और त्रियक ऊंचाई का कहा है उन्होंने तो एल, और आगे थोड़ा लिखना है ज्ञात करो। तो आपको त्रियक ऊंचाई निकालनी थी, त्रियक ऊंचाई माने एल होता है ना। तो एल आपको ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले 3 फॉर्मूले बताए थे, एच का, एल का और आर का। तो यहाँ पर एल का फॉर्मूला लगेगा आपका, है ना। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है आपकी बुक्स में। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे ऊंचाई आपकी एच 12 सेमी, त्रियक ऊंचाई एल निकालना है आपको, और त्रिज्या आपकी दी है, त्रिज्या को लिखते हैं आर, और आर का मान भी यहाँ पर आपका 5 सेमी दिया हुआ है ना। तो आपको एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, चूंकि एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान आपका दिया है इसमें 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यहाँ पर आपका 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि जिसको समझ में नहीं आता हो तो 12 का गुणा 12 में कर लेना, प्लस 5 का वर्ग होता 25। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 169, और इसका वर्गमूल आपका निकलेगा 13। आगे हम सेमी लिखना नहीं भूलेंगे, जी आपका एल का मान आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें ऊंचाई यहाँ पर हमने बदल दी है, क्वेश्चन सेम है वैसा ही। ऊंचाई आपकी 24 है और त्रिज्या आपकी 7, तो ऊंचाई की जगह पर 24 लिखना है और त्रिज्या की जगह पे आपको 7 सेमी, है ना। अब एल यहाँ पर भी निकालना, तो 24 रखेंगे और 24 का वर्ग करेंगे और प्लस 7 रखेंगे, 7 का वर्ग। 24 का वर्ग आपका 576 होगा, कितना होगा? 576, और 7 का वर्ग होगा 49। तो इस तरह से आपको ऐड करेंगे इसको, तो 625 आ जाएगा। तो 625 का वर्गमूल निकलता है 625 का निकलता 25। तो इस प्रकार से हमारा 25 सेमी इसका भी आंसर आ जाएगा। ऐसे काफ़ी सवाल हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 10 लिख दें और यहाँ पर हम 6 लिख लें, है ना। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिज्या की जगह पर व्यास होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें ऊंचाई आपकी 6 दी है और यहाँ पर जो त्रिज्या लिखा है यहाँ पर लिखा है व्यास। अब इस क्वेश्चन में आपका व्यास दिया है 12, कितना दिया है? 12, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले हम तो इसके में नोट करेंगे ऊंचाई आपकी 6 है, तिरछी ऊंचाई इसमें भी निकालना।
अब यहाँ पर जो दिया था स्टेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका व्यास दिया है और वो है आपका 12 सेमी। तो इससे हम रेडियस निकालेंगे, व्यास का आधा होता है तो 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 6, है ना, 6 सेमी। तो अब हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर भी 6 है ऊंचाई और ये भी 6 है, तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर भी 6 छंग कितना होगा 36, 36 72 हो जाएगा। इसका फैक्टराइज करेंगे तो आपको 6√2 आएगा। इस तरह से निकाल लेना, है ना। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। एक जोड़ा इसका बन रहा, एक जोड़ा इसका, तो 2 तिया 6, 6 बाहर निकल जाएगा, ये अंदर रहेगा, है ना। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक चौथा क्वेश्चन लिख दें कि ऊंचाई दी है, इसमें भी 6 है ऊंचाई, और व्यास दिया है, यहाँ पर व्यास चेंज है 16। तो अब 16 व्यास है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 होगा तो कितना होगा 8 आएगा आपका, है ना। तो 8 रखकर हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आएगा 8, तो यहाँ पर 8 रीजन 64 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता 10 सेमी। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। और भी काफ़ी क्वेश्चन है ना। एक में क्वेश्चन में दिया है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट बताते हैं, एक 5वां नंबर और इसी में डाल लेना। इसमें व्यास 16 ही है और जो ऊंचाई है वो है आपकी 15। ऊंचाई कितनी दी है 15 दी है यहाँ पर, और है ना, अभी 16 दी थी, 16 का 8। अब यहाँ पर व्यास 16 ही है, यहाँ पर 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 15 रहेगा, और 15 का वर्ग होता है 225। यहाँ पर 64 ही रहेगा। ऐड कर देंगे इसको, 9 8 2, 289 हो जाएगा, और 289 होता है 17 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा, है ना। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, इसको नोट कीजिए आप लोग। एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है तो उसी से संबंधित, लेकिन आपको थोड़ा समझना है। इसमें आपको अलग निकालना पड़ेगा कुछ। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इस स्टेप को ध्यान से देखना है आपको। तिर्यक ऊंचाई बोले तो L, और दिया है आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या को बोलते हैं हम R, है ना। अब कह रहे शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो H। तिर्यक ऊंचाई L कहलाती है और ऊंचाई कहलाती H। इसमें कन्फ्यूजन करते हैं काफ़ी बच्चे, इसको स्पष्ट समझना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, L का मान आपका 13 सेमी, और R का मान आपका दिया है 5 सेमी। आपको निकालना है H, H बराबर क्वेश्चन मार्क। H का फॉर्मूला L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होता है। H निकालेंगे तो R घटाएंगे, और R निकालेंगे तो H। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, और माइनस 5 का वर्ग होता है 25। माइनस करेंगे तो आपका आएगा 144, 144। तो आपका H का मान आ जाएगा 12, और सेमी लिखना नहीं भूलना है। इस देखो है तो वैसा ही, तीनों दिए हैं, H का मान निकालना है, 2 दिए हैं मान, 1 निकालना है आपको। ऐसे ही कभी कभी R का मान निकलवाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसको नोट कीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें ऊंचाई आपकी, क्वेश्चन में ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई आपकी 15 दी है, इसकी जगह पे कितना दिया है 15। क्वेश्चन 7 में डाल देना। और इसके साथ साथ त्रिज्या इसमें दी है, त्रिज्या नहीं दी है, इसमें दिया है व्यास। क्या दिया है आपका व्यास, आधार का व्यास, और व्यास दिया है उनने 18। तो व्यास दिया है, तो व्यास के मान पहले तो हम देखो, तिरछी ऊंचाई उनने दिया है आपके लिए 15, तो L का मान 15 हो जाएगा। व्यास दिया, व्यास को नोट करेंगे, व्यास आपका 18 सेमी है, तो आप R निकालेंगे 18/2, तो कितना आएगा 9। अब हमें निकालना क्या है, H निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला इसी तरह लगाएंगे, यहाँ पर आपका आएगा 15, और यहाँ पर आपका आएगा 9।
15 का वर्ग आपका 225 होगा और 9 का वर्ग 81। जब माइनस करेंगे ना तो आपका 144 ही बचेगा, तो 12 ही इसका भी प्राप्त होगा आपका। कितना प्राप्त होगा आपका? इसका भी आंसर 12 सेमी ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। एक और एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है, बीच बीच में आपको क्वेश्चन की क्लिप भी मिलेगी। क्वेश्चन जब खत्म होंगे तो उसके बीच में हम क्लिप डालेंगे क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन को रीड करके आपको नोट करना है और उसको सॉल्व करके देखना है ना। बीच बीच में क्वेश्चन को, हर क्वेश्चनों के बाद संभवतः हम डाल देंगे और कुछ क्वेश्चन हम यहीं पे बता देंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर लिखा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। अब देखो केवल लिखा ऊंचाई, तो ये एच को व्यक्त करेगा। किसे करेगा? एच को। तथा आधार की त्रिज्या, और ये करेगा आपको आर को व्यक्त। आपको निकालना क्या है? अब निकालना आपको आयतन, और आयतन को किससे लिखते हैं? वी से। शंकु का आयतन, यानी कि आयतन भी निकलवा सकते हैं, बकपृष्ठ भी निकलवा सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी निकलवा सकते हैं, परिधि भी निकलवा सकते हैं और आधार का क्षेत्रफल। 5 यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों के 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान नोट करते हैं। एच का मान आपका 10 सेमी दिया, आर का मान 3.5 सेमी दिया, है ना। तो आपको निकालना आयतन है किसका? शंकु का। पूरा लिखना पड़ेगा। v बराबर क्वेश्चन मार्क, तो v का फॉर्मूला आपका होता है शंकु का पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। बेलन के आयतन में 3 का भाग लगा दो तो शंकु का आयतन बन जाता है ना। अब यहाँ पर हम मान लगाएंगे। पाई का मान देख के लगाना है। अगर आर का, देखो आर के मान में 7 का भाग जा रहा, या तो एच के मान में 7 का भाग चला जाए या आर के मान में 7 का भाग चला जाए, तो हम पाई का मान 22/7 रखते हैं। कितना लगाते हैं? पाई का मान 22/7। कब? जब या तो आर के में 7 का भाग जाए या एच में जाए। तो यहाँ पर हमने 22/7 लगा दिया, गुणा आर स्क्वायर है तो 3.5 गुणा 3.5 कितने बार? 2 बार। एच का मान 10 और नीचे देखो पहले से 3 दिया हुआ था, ऑलरेडी पहले से था। इससे काटेंगे 7×5 = 35। अब हम गुणा करेंगे, तो गुणा बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है आपको। पहले लिख लेते हैं 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 10 और बटे में कितना बचा? 3। तो इसका इसमें करेंगे 22 पंचे 5 दूनी 10 5 10 11 दशमलव यहाँ लग जाएगा 1 अंक पहले। इसका इसमें करेंगे 350.1 अंक पहले बटे 3। इन दोनों का करेंगे यानी कि 35 गुणा 11, बड़े को इस तरफ छोटे को इस तरफ, बटे 3। 11 पन्ना 55, 5 11 तिया 33 और 5 38 बटे 3। 3 का भाग लगाएंगे। अब 3 एकम 3, इसमें जाएगा भाग 3 दूनी 6, बचा आपका क्या? 2, 3 8 24, बचा 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। आगे लिखेंगे सेमी और क्यू। ध्यान रखना, इसको विशेष तौर से ध्यान देना। आयतन का मात्रक होता है सेमी क्यू, या इसी को लिख सकते हैं घन सेमी, इसको भी लिख सकते हैं आप। देखो कैलकुलेशन आपको बहुत ही सिंपली भाषा में सीखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकें और समय को बचाते हुए, है ना। नोट कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन और लिया है हमने, इसमें लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी कि एच का मान आपका 15 दिया और आपकी त्रिज्या दी है इसमें 7, आर का मान दिया 7 सेमी। इसमें भी आपको आयतन निकालना है। आयतन यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूले का यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 और सॉल्व कर देंगे मान रखकर, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद और भी क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्वेश्चन तो काफ़ी है इसमें। एक क्वेश्चन आपका दिया है कि ऊंचाई आपकी क्या है 20, नोट कर लेना इसको भी 10वां क्वेश्चन डाल के, और त्रिज्या आपकी 21 सेमी दी है। तो अब यहाँ पर ऊंचाई की जगह पे कितना ले लेंगे हम? 20, और त्रिज्या की जगह पर हम कितना ले लेंगे? 21, और आयतन हमें निकालना है, फॉर्मूला यही यूज कर देंगे। सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हैं।
और कभी कभी ध्यान रखना ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे कि 11वां नंबर डाल लेना। ऊर्ध्व ऊंचाई इसमें 5 सेमी दी है और जो रेडियस है वो आपकी आधार की त्रिज्या 3 सेमी दी है, यानी कि यहाँ पर आपको 5 लेना है और यहाँ पर कितना लेना है, 3। और इसको भी सॉल्व करना है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में डाल के भेजना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए आप लोग। और ये नहीं सोचिए कि मतलब सिंपली क्वेश्चन है, सिंपल से ही आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे आप, है ना। 12वां क्वेश्चन लिया गया है आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली है। एक लंबवृत्त शंकु के आधार का परिमाप, परिमाप को हम परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ये ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना परिधि दी हो तो परिधि हमें ये बताता है कि इससे हमें आर निकालना है। क्या निकालना है, आर। आर की खोज होगी इससे। और आगे बढ़े, यदि शंकु की ऊंचाई, इसमें तो क्लियरली कहा है कि ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो एच, तो शंकु का आयतन, आयतन यानी कि v, और वक्रपृष्ठ भी निकालना c, यानी कि πr²h/3 और πrl दोनों निकालना है इसमें। तो लेकिन इसमें मुख्य क्या है, सबसे पहले सस्पेंस किसका है, r का, क्योंकि रेडियस नहीं निकली। और वक्रपृष्ठ के लिए l का है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जब लिख के देखे कि आयतन के लिए πr²h चाहिए पड़ेगा और πrl वक्रपृष्ठ के लिए, तो इसके लिए rl, इसके लिए rl, r और h इसके लिए। हमें केवल यहाँ पर दिया है h, इसकी सहायता से हम r निकालेंगे और r और h की सहायता से l निकालेंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको कहना सिखाया था सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊंचाई, h का मान 8 सेमी, शंकु का परिमाप दिया, इसमें परिमाप दिया था उन्होंने 66, तो परिमाप का हम सूत्र लगा देंगे 2πr = 66। r का मान निकालना 66/2π, 66/2 इंटू 22/7, 7 कहाँ भगाएंगे, ऊपर, तो आपका आएगा 66 इंटू 7 और नीचे आपका आएगा 2 इंटू 22, 2 से ये कटेगा आपका 3 बार, तो आपका 3 इंटू 7/2, 7×3 = 21/2। ये r का मान होगा आपका, किसका मान होगा, r का, है ना। किसका मान निकल आएगा, ये निकलेगा आपका r का मान। अब आपको चाहिए क्या है भाई, आपको इसमें आयतन निकालना था, तो आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, v बराबर होता है πr²h/3। तो पाई का मान 22/7 हमने बताया था कि अगर r का मान कटे, यहाँ पर लगाना 21/2 और 21/2, क्योंकि r का मान है। और h का मान कितना दिया है भाई, इसमें h का मान दिया था 8, 7 से कटेगा ये 3 बार, 7×3 = 2 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा 2 बार, आपका बचेगा 22 × 3 × 21 × 2। इसको हमें गुणा करना है, क्या करना है, गुणा, और गुणा करके हमें बताना है कि कितना इसका आ रहा है फाइनली। तो यहाँ से करेंगे 66 हो जाएगा, 22 थी 21 दूनी 42 हो जाएगा। फिर से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 1 13, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 25 26, तो यहाँ पर आपका बचेगा 72, यानी कि 2752 आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बटे में देखो 3 और दिया है इसमें, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी पहले से है, तो इसकी बटे में हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब ये 3 से 3 कटेगा तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी आपकी। देखो 3 लिखना भूल गए थे हम, है ना, इस 3 को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 22 × 42 आएगा। अब करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, आपका बचेगा 12 9, 924 सेमी, और क्यों लिखना नहीं भूलना है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, 3 लिखा नहीं था ये वाला, तो हमने लिख दिया बाद में। क्लियर, इसको नोट कीजिए।
इसमें हमें बक पृष्ठ भी निकालना है, तो इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एल की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई? एल की पड़ेगी। तो आर तक तो ये यहाँ तक तो है ही सॉल्व। अब हम निकालेंगे पहले एल। एल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान यहाँ पर देखते हैं 8 दिया है, 8 का वर्ग प्लस 21/2 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 21 का वर्ग करेंगे 441 होता, गुणा करके देख लेंगे। 441 ही होता है, 441 ऐड करेंगे तो 5 6 4 10 हासिल आई 1 505, ये आपका निकलेगा 505 एल का मान, है ना। अब एल का मान हम अब वक्र पृष्ठ में रख देंगे। थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई आर का मान यहाँ पर, पाई का मान लगा देना 22/7, आर का मान 21/2 और गुणा यहाँ पर आपको लगाना है 505। 3 बार कट जाएगा, इनसे 11 बार, 11 तिया 33 और यहाँ पर आ जाएगा 505 सेमी, और इसका मात्रक होता है स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। तो वर्गमूल से डरना नहीं है, वर्गमूल आ गया कोई बात नहीं, उसको सॉल्व भी कर सकते थे और पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं इसका, है ना। नोट कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और है, इसमें आयतन दिया हुआ है और आयतन के साथ साथ त्रिज्या दी हुई है। इसकी सहायता से शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? ऊंचाई, है ना। तो इसमें पढ़ के बताते हैं इस क्वेश्चन को। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन बोले तो v, तथा आधार की त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो r, है ना। ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या को लिख लेते हैं 4 सेमी। शंकु का आयतन दिया था, शंकु का आयतन इसमें दिया था 12 पाई, लेकिन आयतन का सूत्र हमारे हिसाब से होता पाई आर स्क्वायर h/3, 12 पाई। अगर ऐसा दिया हो तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाता आपका, है ना। अब यहाँ पर r का मान लगाएंगे 4 × 4 × h निकालना है बटे 3, और यहाँ पर 12 तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसका गुणा हमारा इसमें होगा 4 × 4 × h, 12 × 3, h बराबर 12 × 3 4 × 4, 4 तिया 12, h बराबर 3 त्रिका हो जाएगा 9/4। 4 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2.25 सेमी आपका इसमें रेडियस आएगी आपकी, है ना। आंसर तो डिस्टर्ब आ रहा, हाँ। तो इस प्रकार हम इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? सही है क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, एक सॉल्व करना है आपको। आयतन आपका दिया है 80, इसको 14वां क्वेश्चन डाल देना। 80 सेमी दिया है, घन सेमी। और हाँ, एक चीज़ मिस्टेक पहले वाले क्वेश्चन में लिखी थी, सही कर लेना, घन सेमी है यहाँ पर, उसको भी सही कर लेना। सेमी में कभी नहीं दिया होता आयतन, आयतन हमेशा घन सेमी में दिया होता है ना। और अब इसके बाद इसमें त्रिज्या दी है 4 सेमी, जो कि इसमें भी दी है, त्रिज्या तो सेम है। और इसमें आपको ऊंचाई निकालना है, और इसकी ऊंचाई का मान है, आप नोट कर लेना, 4.77 सेमी है। किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर करना ऐसा ही है। आंसर ये दिया हुआ है, मान ऊपर दिए हुए हैं, उसको सॉल्व कर लेना आप, है ना। नोट कर लीजिए इसको।